पिशमुनी और पोल्टू आए पुलिस की गिरफ्त में। पूजा ने लगाए बड़ा आरोप। बड़े घर की छोटी बहू जहां खून के रिश्तों और भरोसे के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है। एयरपोर्ट से पूजा की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा था कि अब मुसीबतें टल गई हैं, लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगी। पूजा जो खुद को एक निस्सहाय पुजारन और अमीर माँ की बेटी बताकर घर में घुसी थी, अब जब खुद को चारों तरफ से घिरते हुए देखती है तो वह अपना आखिरी और सबसे घातक दाव खेलती है। उसे पता था कि अगर वह अकेले जेल गई तो उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने पूरे गांगुली परिवार को अपने साथ घसीटने की साजिश रची। जैसे ही पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई, पूजा ने फूट फूट कर रोने का नाटक किया और एक ऐसा बयान दिया जिससे पुलिस अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से पिशमुनी और पोल्टू दादा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह तो सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तो उसके पति पोल्टू और उसकी सासू माँ पिशमुनी है। पूजा ने पुलिस के सामने यह सफ़ेद झूठ बोला कि पिशमुनी ने ही उसे लालच देकर इस घर में लाया था ताकि वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर सके, और पोल्टू दादा उस हार्ड ड्राइव के जरिए पैसों का हेरफेर करने में उसकी मदद कर रहे थे। पूजा का यह आरोप एक जलते हुए अंगारे की तरह था जिसने पूरे घर को सुलगा दिया। पुलिस ने बिना देर किए पिशमुनी और पोल्टू दादा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जब पुलिस की गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी और पिशमुनी को पकड़कर ले जाने लगी तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पिशमुनी जो कल तक अपनी नई बहू के गुणगान कर रही थी और अहाना को जलील कर रही थी, आज खुद सिर झुकाए पुलिस की वैन में बैठ रही थी। पोल्टू दादा की हालत तो ऐसी थी जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह बार बार अपनी बेगुनाही की कसम खा रहे थे, लेकिन पूजा ने इतने शातिर तरीके से सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था कि पहली नज़र में पुलिस को उन पर शक होना लाजमी था। अहाना, जो अपनी वर्दी में वहां मौजूद थी, यह सब देखकर दंग रह गई। उसे पता था कि पिशमुनी भले ही सख्त मिजाज की है, जुबान की कड़वी है और उन्होंने हमेशा अहाना के साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो देशद्रोही या अपराधी नहीं हो सकती। अहाना यह भी जानती थी कि पोल्टू दादा स्वभाव से डरपोक और सीधे इंसान है। वो इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकते। अहाना की तेज नजरों ने भांप लिया था कि पूजा यह सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए कर रही है। अहाना ने देखा कि कैसे अर्जुन, जो पिशमुनी का बेटा और अहाना का पति है, अपनी माँ की गिरफ्तारी देखकर टूट गया था। अर्जुन की आंखों में लाचारी और गुस्सा साफ दिख रहा था। अहाना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया कि वो अपनी सासू माँ और पोल्टू दादा को कुछ नहीं होने देगो, क्योंकि सच हमेशा उसके साथ है। अहाना ने तुरंत इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अर्जुन से कहा कि उसे अब अपनी निजी नाराजगी भूलकर परिवार को बचाने के लिए साथ आना होगा। अर्जुन और अहाना ने मिलकर अपनी रणनीति बनाई। उन्हें पता था कि पूजा ने जो जाल बुना है उसे काटने के लिए उन्हें किसी बड़े और अनुभवी दिमाग की जरूरत है। इसलिए वे दोनों तुरंत गांगुली सर से मिलने पहुंचे, जो अहाना की सीनियर ऑफिसर और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। गांगुली सर अहाना की काबिलियत और उसकी ईमानदारी से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब अहाना और अर्जुन ने उन्हें पूरा मामला विस्तार से समझाया और पूजा के बदलते बयानों के बारे में बताया, तो गांगुली सर ने भी माना कि पूजा एक शातिर अपराधी है और वह पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए परिवार को निशाना बना रही है। गांगुली सर ने अहाना को गुप्त तरीके से इस केस की कमान संभालने की इजाज़त दी, लेकिन साथ ही आगाह भी किया कि कानून सबूत मांगता है, जज्बात नहीं। अहाना और अर्जुन ने इसके बाद एक ऐसी योजना तैयार की जिससे पूजा का झूठ सबके सामने आ सके। इधर जेल की सलाखों के पीछे पिशमुनी की हालत खराब थी, जो महिला हमेशा हुक्म चलाती थी। आज वह एक अपराधी की तरह फर्श पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। पोल्टू दादा बगल की कोठरी में रो रहे थे और बार बार अहाना का नाम ले रहे थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि जिस अहाना को उन्होंने हमेशा नीचा दिखाया, वही आज उनकी आखिरी उम्मीद है। पूजा अपनी कोठरी में बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अहाना को हरा दिया है और अब केस इतना उलझ जाएगा कि वह आसानी से जमानत लेकर भाग जाएगी। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी थी। उसने अर्जुन की मदद से पूजा के पुराने बैंक रिकॉर्ड्स और उन फ़ोन कॉल्स की जांच की जो उसने शादी से पहले किए थे। अर्जुन ने अपनी टेक-सवी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए पूजा के उस पुराने लैपटॉप का एक्सेस हासिल किया जो उसने घर के स्टोर रूम में छुपा रखा था।
जब अहाना ने उस लैपटॉप को खंगाला तो उसमें कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिली जहां पूजा अपने असली आकाओं से बात कर रही थी और कह रही थी कि गांगुली परिवार के लोग बहुत भोले हैं और वह आसानी से उन्हें फंसा देगी। इन सबूतों को लेकर अहाना और अर्जुन दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। अहाना ने गांगुली सर की मौजूदगी में पूजा का सामना किया। उसने पूजा को वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाई और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने सच नहीं उगला तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेगी। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। अहाना ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में साबित कर दिया कि पिशिमुनी और पोल्टू दादा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें पूजा ने अपनी मीठी बातों से फंसाया था। अहाना की इस जांबाजी ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी प्रभावित किया। अहाना ने न केवल अपने परिवार की बेगुनाही साबित की बल्कि पूजा के उन असली मददगारों का भी पता लगा लिया जो शहर के बाहर छिपे हुए थे। आखिरकार पिशिमुनी और पोल्टू दादा को ससम्मान रिहा कर दिया गया। जब वे दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो उनकी आंखों में अहाना के लिए एक नई इज्जत और शर्मिंदगी थी। पिशिमुनी, जो अहाना को कभी अपनी बहू नहीं मानती थी, आज उसने रोते हुए अहाना को गले लगा लिया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। पोल्टू दादा ने अहाना के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने उन्हें रोक दिया और कहा कि परिवार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस जिम्मेदारी बड़ी होती है। अर्जुन को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसने सबके सामने ये स्वीकार किया कि अहाना सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं है बल्कि इस घर की रक्षक भी है। पिशिमुनी और पोल्टू दादा की गिरफ्तारी और फिर रिहाई के इस ड्रामे ने पूरे गांगुली परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। जो दरारें रिश्तों में आ चुकी थी वे अब भरने लगी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पूजा को जब जेल ले जाया जा रहा था तो उसने अहाना के कान में धीरे से कहा कि उसने भले ही ये बाजी जीत ली हो, लेकिन खेल अभी बहुत लंबा है। अहाना को पता था कि पूजा के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अब उसके परिवार को निशाना बनाएगी। इस एपिसोड ने दर्शकों को ये सिखाया कि कभी-कभी अपनों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा और गैरों की चमक धमक हमें अंधेरे में धकेल सकती है। पिशमुनी को अपनी विक्टोरिया और गंगूबाई वाली तुलना पर पछतावा था। उसे समझ आ गया था कि असली रत्न घर के भीतर ही था, जिसे वह पत्थर समझकर ठुकराती रही। अहाना ने अपनी काबिलियत से न केवल घर को बिखरने से बचाया बल्कि कानून की नज़रों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब देखना यह है कि जब पूजा के असली आका सामने आएंगे तो अहाना उनका मुकाबला कैसे करेगी। क्या पिशमुनी अब अहाना की नौकरी का समर्थन करेंगी और क्या पोल्टू दादा अपनी पहली पत्नी को वापस लाकर इस घर की खुशियां लौटा पाएंगे। आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जाएगा कि अहाना और अर्जुन के रिश्ते में जो कड़वाहट थी वह इस हादसे के बाद कैसे खत्म होती है। अर्जुन अब अहाना के करियर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है। वही पिशमुनी अब घर की बागडोर अहाना को सौंपने का मन बना रही है। लेकिन पूजा का साया अभी भी घर पर मंडरा रहा है। वह जेल के अंदर से भी अपनी साजिशें जारी रखेगी। बड़े घर की छोटी बहू में अब इमोशंस, सस्पेंस और एक्शन का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अहाना ने दिखा दिया है कि वह एक ऐसी ढाल है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। पूजा के हर आरोप का जवाब अहाना ने अपनी सच्चाई से दिया और यह साबित कर दिया कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, पूजा के उन संपर्कों का खुलासा होगा जो शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोगों से जुड़े हैं। अहाना के लिए यह लड़ाई अब सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक मिशन बन गया है। गांगुली सर अहाना को एक स्पेशल टीम का हिस्सा बनाने वाले हैं जो इन जासूसों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करेगी। इस दौरान अहाना को अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ेगा। क्या अर्जुन अपनी पत्नी को इस खतरे में जाने देगा? क्या पिशिमुनी अपनी बहू को फिर से खोने का डर बर्दाश्त कर पाएंगी? यह सब ड्रामा दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगा। अहाना की हिम्मत और उसकी सूझबूझ ने बड़े घर की छोटी बहू को एक साधारण फैमिली ड्रामा से ऊपर उठाकर एक इंस्पिरेशनल शो बना दिया है। पूजा का असली नाम, उसकी असली पहचान और उसके पीछे के असली चेहरों का सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। एयरपोर्ट से शुरू हुआ यह सफ़र अब कोर्ट कचहरी और अंडरकवर मिशन तक जाएगा। अहाना ने यह साबित कर दिया है कि वह परिस्थितियों की गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपनी तकदीर खुद लिखती है। पिशिमुनी और पोल्टू दादा का यह पुलिस वाला वाकया उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन चुका है। अब वे बाहरी चकाचौंध पर नहीं, बल्कि घर की सादगी और मेहनत पर भरोसा करेंगे। अहाना और अर्जुन की जोड़ी अब इस सीरियल की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जो हर मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे।
आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अहाना की जीत तो हुई है, लेकिन जंग अभी जारी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।